किसी के घर से भूल कर भी न लाएं ये 8 चीजें, हो जाएंगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी के घर से कुछ विशेष सामान लेना अशुभ होता है। इससे आप कंगाल हो सकते हैं। आपके जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन 8 सामानों को वास्तुशास्त्र में कंगाली या दुर्भाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं कि किसी के घर से कौन सी चीजें लेकर कभी नहीं आना चाहिए। इसमें सबसे पहला सामान है पुराने फर्नीचर। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों में पुराने फर्नीचर को अपने घर लेकर आना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी वस्तु में उसकी पिछली ऊर्जा संचित हो जाती है। पुराने फर्नीचर में उस घर की सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। अगर उस घर में कोई कलह या दुख रहा हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराना फर्नीचर घर में लाने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। लिस्ट में दूसरे स्थान पर है लोहे का सामान। ज्योतिष में लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका प्रभाव अक्सर धीमा और स्थिर होता है। अगर किसी व्यक्ति पर शनि का अशुभ प्रभाव हो तो उसके घर में लोहे का सामान लाना और भी अशुभ माना जाता है और लोहे में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। इसीलिए किसी के घर से गलती से भी लोहे का सामान लेकर न आए। इस लिस्ट में तीसरा सामान है छाता। दूसरे के घर से भूल कर भी छाता लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे ग्रहों की स्थिति बिगड़ती है और व्यक्ति को जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए आपने किसी का छाता लिया है तो उसे तुरंत वापस कर दें। इस लिस्ट का चौथा सामान है चप्पल। दूसरों के घर से चप्पल कभी नहीं लाना चाहिए क्योंकि चप्पल पैरों में पहना जाता है जहां सबसे पहले नकारात्मकता निकलती है। दूसरों के चप्पल से नकारात्मकता निकलकर पहनने वाले व्यक्ति में पहुंच जाती है और व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस लिस्ट के अनुसार पांचवा सामान है रुमाल। किसी दूसरे से लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया है आगे चलकर उससे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही अपने घर में कलह से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। इस लिस्ट के अनुसार छठा सामान है सुई। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी के घर से ली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। इससे वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। इस लिस्ट में सातवां सामान है नमक। माना जाता है कि किसी के घर से नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इस लिस्ट में आठवां और अंतिम सामान है तेल। वास्तु के मुताबिक तेल का संबंध भी शनिदेव से ही है। माना जाता है कि किसी के घर से तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। धर्म, अध्यात्म, वास्तु, जीवन शैली से जुड़ी इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहे जीवन धारा के साथ।